खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने कमाल तरीके से मोदी समेत पूरे भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मोदी सरकार और चीन के मुज़ाकरात बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। मकबूजा वादी के हवाले से बड़ी और अहम पेशरफ्त भी मंजरेआम पर आ गई है। चीनी हुकूमत ने लद्दाख और मुतनाज़े इलाका जात वापस न करने की धमकी भी दे दी है। क्या मोदी मजबूरन पीछे हटेगा? भारतीय क़यादत के पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? जबकि दूसरी जानिब वादी के पंडितों ने भी डोमिसाइल के नए कानून को रद्द कर दिया है। सवाल यह है कि भारतीय फौज और शरपसंद भारतीय हुकूमत मुस्तकबिल करीब में कैसे इस मसले को हैंडल करेगी। ये सब कुछ आज की इस अहम वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ताहम आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस हवाले से अहम इंकिशाफात भी मंजरेआम पर आ रहे हैं। यूं महसूस होता है कि जैसे चाइना ने मोदी के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। अंदर की एक खबर के मुताबिक चीनी फौज ने तिब्बत के इंतहाई ऊंचे इलाके में रात के वक्त अपनी जंगी तैयारियों की काबिलियत जानने के लिए एक बड़ी मशक करके भारत को पैगाम दिया है कि चीन किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। चीनी फौजी हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि इस मशक में 2000 से जायद मुख्तलिफ अकसाम के हथियारों का तजर्बा किया गया है, जिसको बाद में चीन ने अपने टीवी चैनल्स पर भी नशर किया। चीनी फौज ने 15,000 फुट की ऊंचाई पर मशक करते हुए भारत को निशाना बनाने की मशक भी की है। इस मशक का मकसद ये है कि अगर भारत जंग में कूदता है तो कैसे तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से चीनी अफवाज भारत को काबू कर सकती हैं। यकीनी तौर पर चीन के इन इकदामात के बाद अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को परेशानी का सामना होगा। जो मसले वो पैदा करना चाहते थे, अब वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अगर माजी में झांक के देखा जाए तो जब मोदी ने इक्तिदार संभाला था तो उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह पर तनकीद करते हुए कहा था कि चीन का सुर्ख आंखों से मुकाबला करना चाहिए था और पिछली हुकूमत को चाहिए था कि वो चीन को सबक सिखाती। लेकिन अब जब कि हकीकत में मोदी सरकार और भारतीय फौज का चीन से मुकाबला हो रहा है तो भारत के बहादुर प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बने हुए हैं और इस सारे मामले पर कोई एक आधा बयान भी उनकी जानिब से मंजरेआम पर नहीं आ सका। प्यारे दोस्तों, लद्दाख का तनाज़ा जैसे जैसे शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय हुकूमत और अफवाज के हौसले पस्त हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक भारतीय फौजी क़यादत की चीनी अस्करी क़यादत के साथ मीटिंग हुई। भारत चाहता था कि मुज़ाकरात की मदद से लद्दाख के मामले को कंट्रोल किया जाए, मगर चीनी क़यादत ने भारत के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि चाइना किसी तौर काबिज इलाकों को नहीं छोड़ सकता। इस मामले पर अगर भारत जंग करना चाहता है तो चीन तैयार है। चाइना ने भारत को पैगाम भिजवा दिया है कि वो मकबूजा वादी और लद्दाख पर लगाए गए आर्टिकल 370 और 35A को बहाल करे, जो उसने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मनसूख किया था, वरना उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस धमकी के बाद मोदी मजबूर हो चुका है कि वो वादी से फौज को निकाल ले। खोजी टीवी की प्लेटफार्म से आप पर एक और अहम इंकिशाफ भी करते चले कि चीन ने खुफिया तौर पर भारत को यह पैगाम दिया है कि लद्दाख से मुत्तसिल भारतीय रियासतों पर भी चीन कब्जा करने जा रहा है, जिसके बाद मोदी ने फौरी हुक्म जारी करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय अफवाज को वापस बुलाकर चीन की सरहद पर तैनात कर दिया जाए, जिसके बाद वादी से बड़ी तादाद में भारतीय फौजी वर्दी में मलबूस दरिंदे वापस बुला लिए गए हैं और वादी में कर्फ्यू की सूरत हाल भी नरम पड़ चुकी है, जिसके बाद वहां फिर से बड़ी बगावत का खदशा है। नाज़रीन ग्रामी, दर हकीकत चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका प्लान तरतीब दिया था कि कैसे भारत को वादी से आउट करना है और ये सब कुछ उसी प्लान का हिस्सा है। चाइना एक झटके में भारत को उसकी औकात याद दिला सकता है। ताहम पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की खसूसी दरखास्त पर एक अहम मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है ताकि भारत को चारों सिमत से घेर कर शिकस्त से दोचार किया जा सके। और इस प्लान में ना सिर्फ चीन कामयाब हो रहा है बल्कि पाकिस्तान की पोजीशन भी मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही है। मोदी ने मकबूजा वादी के साथ साथ लद्दाख के मुतनाज़े इलाके पर लगाए गए आर्टिकल्स को मनसूख करके जो संगीन गलती की है, अब वो उसका खमियाजा भुगत रहा है।
चीन किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं और मोदी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा कि वो चीन को आंखें दिखा सके। इस वक्त मोदी इज्जत बचाओ मुहिम पर काम कर रहा है ताकि आलमी दुनिया में उसकी नाक ना कटे। यहां आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि मकबूजा वादी में नए डोमिसाइल कानून पर कश्मीरी पंडितों ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी है। वादी के पंडितों का मौक़िफ़ है कि जो डोमिसाइल कानून मोदी हुकूमत ने वादी में नाफिज किया उससे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडितों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के हकीकी बाशिंदे हैं। जम्मू कश्मीर के पंडितों के दूसरे मसाइल हैं जिनको उजागर करने की जरूरत है। खासकर कश्मीरी पंडितों को अपने घर में बसाना और उन्हें मौका फ्राहम करना हुकूमत की अव्वल जिम्मेदारी है। हुकूमत मुसलमानों को तंग करने की बजाय असल मसाइल पर तवज्जो दे। यही नहीं, चीन और भारत कशीदगी के हवाले से भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने गुज़श्ता रोज मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारत की उंगलियां चीन के जूते तले आ चुकी हैं। मोदी सरकार और भारतीय फौज जमीन छिन जाने की तरदीद कर रही है। चीन को मुज़ाकरात में बर्तरी हासिल हो चुकी है। मोदी की सिफारतकारी नाकाम हुई तो चीन जंग के लिए तैयार है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त भारतीय मीडिया की चंद दानिश्वर शख्सियात खुलकर मोदी की मुखालफत कर रही हैं और भारतीय अवाम को हकायक दिखाने के साथ साथ ये समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि मोदी सरकार भारत को बारूद की आग में धकेल रही है, जिसके बाद बेशतर दानिश्वरों ने मोदी की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। यहां आपको भारत और चीन के हवाले से एक और अहम खबर भी देते चले कि चाइना ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि वो G7 में शामिल होने की कोशिश करके आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत G7 में शामिल हुआ तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चंद रोज कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 इजलास में शिरकत की दावत दी थी। एक खबरसां रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर भारत और रूस समेत कुछ दीगर ममालिक को G7 में शामिल करके उसे G10 बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। ताहम चीनी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इसमें बाकी ममालिक का फायदा हो सकता है, लेकिन भारत का नुकसान ही नुकसान होगा। चाइना ने इस बात को तस्लीम किया कि अमेरिका चीन कशीदगी की वजह से ट्रंप भारत को G7 में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से चीनी हुकूमत ने सख्त अल्फाज में भारत को तंबीह की है कि वो G7 इजलास में शिरकत ना करे और अगर वो बाज ना आया तो फिर उसकी मुश्किलात में होशरुबा इजाफा हो सकता है। गुज़श्ता रोज एक बार फिर से चीनी हुक्काम ने मोदी पर वाजे किया है कि भारत अमेरिका से दूर रहे, भारत अमेरिका या किसी और के बहकावे में ना आए, बसूरत दीगर नतायज भुगतने के लिए तैयार रहे। और भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ जो कुछ बोल रहा है इससे मामला सुलझने वाला नहीं, बल्कि भारतीय मीडिया तनाज़ा मजीद बिगाड़ रहा है। चाइना ने वाज़े तौर पर गुज़श्ता रोज ऐलान किया कि कुछ भी हो जाए चीन सरहदी तनाज़े पर पीछे नहीं हटेगा। भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि चाइना ने अपनी कामयाब सिफारतकारी की बदौलत भारत को चारों शाने चित कर दिया है। भारत का ख्याल था कि इस मामले पर अमेरिका भारत का भरपूर साथ देगा। वो ना सिर्फ प्रेस रिलीज के जरिए चाइना को धमकी देगा, बल्कि जदीद जंगी साजो सामान भी भारत को चाइना से लड़ने के लिए फ्राहम करेगा। मगर हकीकत इसके बरक्स रही, क्योंकि अमेरिका इन दिनों एक स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद अपने अंदरूनी मामलात में बुरी तरह उलझ गया है। भारतीय सहाफ़ी और सियासतदान जो हर वक्त अपनी कौम को इश्तियाल दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चीन के हाथों पसपाई पर खामोश दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मीडिया जो सिर्फ एक पाकिस्तानी कबूतर का बॉर्डर क्रॉस करने पर 2-2 दिन तजिया करता है, चीन से बुरी तरह मार खाने के बाद उसने सारी कवरेज मोहलिक वबाई मर्ज पर शुरू कर दी है। लेकिन हकायक को कब तक छुपाया जा सकता है? अब आहिस्ता आहिस्ता भारतीय फौज और हुकूमत की नाकामी की बाज़गश्त अब वहां के लोगों में सुनाई दे रही है। यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय फौजी लीडरशिप चाइना से जंग नहीं चाहती, क्योंकि चाइना भारत से बड़ी फौजी कुव्वत और मईशत है, और ना ही भारतीय हुकूमत इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जा सकती है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा कहेगा कि पहले मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करो, जिसकी भारत हमेशा से नफी करता आया है। अब तक की सूरत हाल में भारत हर मुहाज पर बुरी तरह से नाकाम हुआ है। मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है? क्या चाइना लद्दाख और सकम के इलाकों पर मुस्तकिल कब्जा बरकरार रखेगा?
کیا بھارت چائنا سے جنگ کرے گا یا پھر اپنی ناکامی تسلیم کر کے باہمی مذاکرات کے لیے چائنا کو راضی کرے گا؟ کیا امریکہ اپنے اندرونی مسائل سے فارغ ہو کر چائنا کے خلاف محاذ میں بھارت کو استعمال کرے گا؟ اس بارے میں کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ دوستوں، ہمیں ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے بھی آپ کو کافی اپڈیٹ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں چند نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔